किन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी जगत्सीदन्दात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणाभ्यां राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीधरं सुन्दरमन्दहासं बर्हावतंसं बर्वालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं जदुवंशजातं। सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा श्रवणमात्रेण अधिष्ठितं समास्मि। श्रीराजोवाच। ये 11वें स्कंद का 5वां अध्याय है। भक्तिहीन जो पुरुष है उनकी गति क्या होती है और भगवान की पूजा की विधि क्या है, इन दोनों का इसमें वर्णन आता है। राजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः तेषाम् अशान्तकामानां का निष्ठा विदितात्मनाम्। राजा निमि जो हैं वो कह रहे हैं योगेश्वरों से, योगेश्वरों आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी हैं, भगवान के परम भक्त हैं, कृपा करके ये बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन और इंद्रियां बस में नहीं हैं और प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होगी। चमस उवाचो, तो 8वें योगीश्वर जो चमस हैं वो बोल रहे हैं। मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथको। राजन, विराट पुरुष जो परमात्मा है, ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यतो पश्चात् भूमिमथो सुगाः। ये वेद मंत्र है। तो विराट पुरुष के मुख से सतोगुण प्रधान ब्राह्मण पैदा हुआ और उनकी भुजाओं से सत्व और रज मिला करके जो उत्पन्न हुआ वो क्षत्रिय हुआ और जांघों से रजोगुण और तमोगुण मिल करके जो पैदा हुआ वो वैश्य हुआ और पैरों से तमः प्रधान केवल तमोगुण से जो उत्पन्न हुआ वो शूद्र हुआ। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृताः ऊरु तदस्य यद वैश्यः पदव्यागम शूद्रो अजायत। ये पुरुष सूत्र में है,
मंत्र। तो जिसमें सत्व प्रधान केवल है वो उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, और भुजाओं से सतोगुण और रजोगुण मिश्रित उससे क्षत्रिय हुआ, और जांघों से रज और रजोगुण तमोगुण प्रधान वो वैश्य हुआ, और पैरों से तम प्रधान केवल है इसलिए शूद्र हुआ। ये भेद है। जो कहते हैं सब एक ही समान है, सब एक समान के गुणों का अंतर है, उन गुणों से वो प्रभावित रहते हैं। उन्हीं की जांघों से गृहस्थ आश्रम हुआ और हृदय से ब्रह्मचर्य पैदा हुआ। ध्यान दीजिए, जांघों से गृहस्थ आश्रम, चत्वारो जज्ञिरे मनना गुणैर्विप्रादयः पृथको, और हृदय से ब्रह्मचर्य, और छाती जो वक्षस्थल है वहाँ से वानप्रस्थ पैदा हुआ, और मस्तक से सन्यास पैदा हुआ। ये 4 आश्रम प्रकट हुए। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। ये मनुष्य की कृति नहीं है कि जाति वर्ण बना लिया, जैसे दयानंद जी बोलते चले गए। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी है। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वो अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है और उसका अधा पतन हो जाता है। जयेषां पुरुषं साक्षादात्म प्रभवमीश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टाः पतन्त्यथः। दूरे हरिकथाः केचित् दूरे चाच्युत कीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयश्चैव तेनुकम्प्या भवादृशाम्। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन से दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। यह चमस नाम के योगीश्वर कह रहे हैं कि राजन, वो आप जैसे भगवान के जो भक्त हैं उनकी दया के वो पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। कथा की और कीर्तन की सुविधा दीजिए उनको, तो उनका उद्धार होगा धीरे से। विप्रो राजन्य वैश्यो च हरे प्राप्ता पदान्तिकम श्रौतेन जन्मनाथापि मुह्यन्त्यात्मानयवादिनः। कर्मेण कोविदः स्तब्धा मूर्खा पंडितमानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढाः जजामाध्या गिरोत्सुकाः। रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्यवः दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युत प्रियान्। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से ही वेदाध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुँच चुके हैं। फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझ करके अर्थवाद में लग करके मोहित हो रहे हैं। फिर भी वो वेदों के मंत्रों का तात्पर्य सही नहीं समझते और मोहित हो रहे हैं, कुछ का कुछ मानने लग जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म से ही ये जंतु बंधा हुआ रहता है। कर्मणो गहना गति ही, और कर्म की गति भी बड़ी गहन है। लेकिन किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, यही भगवान भी कह रहे हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसमें बड़े बड़े विद्वान मोहित हैं। साधारण की बात कौन कहे। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित और विद्वान मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं
और केवल वस्तु शून्य शब्द, वस्तु से शून्य शब्द का उच्चारण करते हैं। माधुरी के मोह में शब्द की मधुरता ये दिखला देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। वदन्ति चाटुकान मूढ़ा, तो चटकीली भड़कीली बातें वो सब कहा करते हैं। और रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। बड़ा भारी संकल्प करते रहते हैं, हम राष्ट्र को ऐसा बना देंगे, हम देश को ऐसा बना देंगे, ये सब कह रहे हैं। ये अभिमान कर रहे हैं, काम हमारा है और बीच में वो अभिमान कर रहे हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बहुत घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का। बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वदन्ति तेन्योन्यमुपासित स्त्रियो गृहेषु मैथुन्य परेषु चाशिषः जजन्त्य श्रेष्ठान्न विधान दक्षिणं वृत्यै परम घ्नन्ति पशु न तद्विदा। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की ही नहीं, स्त्रियों की उपासना केवल करते हैं। समझ लीजिए। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मंसूबे बांधते रहते हैं। जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित है, वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते और विधि का उल्लंघन करते हैं और दक्षिणा तक नहीं देते। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीभ को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने और शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते रहते हैं। श्रिया विभूत्या विजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्मजे नंदधिदा सहेश्वरन् सतो मन्यन्ते हरिप्रियं खला। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं। वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों और ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। तो सर्वेश सस्वत्तनुभृत स्वस्थितम यथा खमात्मानमभीष्टमीश्वरं वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथानं प्रवदन्ति वार्तया। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित है। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम है, परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। तो लोके व्यवायामि समद्य सेवा, लोके व्यवायामि समद्य सेवा नित्यास्तु जंतुर्नहि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञो सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है। वेद जो है वह विधि के रूप में कर्म करने की आज्ञा देता है, जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। संसार में देखा जाता है कि मैथुन करना मांस और मद्य की ओर प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती। मैथुन में और मद्य मांस, मदिरा पीने में और मांस खाने में, इनमें उसकी स्वाभाविक ही प्रवृत्ति हो जाती है। तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और सौत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण और उनका मर्यादा में स्थापन।
वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभीष्ट है कि किसी तरह वहाँ से हटावें और दूसरे और अनुष्ठान बतला दें। धनंच धर्मैकफलं जतो वै ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्ति गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्। धन का एकमात्र फल है क्या? धन आ जाए तो उसका एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उस तत्व की निष्ठा, ये दोनों बिना धर्म को किए हुए, बिना धर्म को जाने हुए नहीं होगा। अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है। अपरोक्ष यहीं पर रहते हुए, एक परोक्ष होती है। आँखों के परे क्या है हम नहीं देख पाते, वो अनुभव हम बारंबार चिल्ला रहे, लोगों से बतला रहे हैं और बड़ा हरि योग का और धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अपरोक्ष अनुभूति नहीं हो पाती। जो दिखाई दे रहा है उसी के अंदर हमको सफलता और सिद्धि नहीं मिल पाती। निष्ठा में ही परम शांति है, परंतु ये कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते हैं और ये नहीं देखते कि हमारा ये शरीर मृत्यु का शिकार है और वो मृत्यु किसी प्रकार की से भी टाली नहीं जा सकती। यदि घ्राण भक्षो विहिता सुरायास तथा पशुरालभनम न हिंसो एवं व्यवायः प्रजया नरत्यो इमं विशुद्धम न विदु स्वधर्मम। सौत्रामणि यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का विधान है, सूंघने का, हाँ, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलम्बन स्पर्श मात्र है और काटने का नहीं है। हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्म पत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। ऋतु कालम उपेयातो, ऋतु काल में उसके पास जाना चाहिए। प्रथमे जन चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी और तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे जन शुद्धति। अब 14 दिन में 4 दिन में शुद्ध हो जाए तो 5वें दिन जाओ उसको रति दान करो। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। जेतुनेवं विदो सन्तः स्तब्धा सदभिमानिनः पशून् द्रुह्यन्ति विस्त्रब्धा प्रेत्य खादन्ति ते च तान्। जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हत्या करते हैं, बलिदान करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उन मारने वालों को फिर खाते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम, इसी से ये जन्म होना और फिर मृत्यु होना। तुम इसको खा लिया आपकी बात, अब वो फिर तुमको खाएंगे, फिर तुम उनको खाओगे। इसी में जन्म के जन्म, ऐसे हो जन्म समूह सिरानी। इसी तरह से राम महाराज श्री राम चरण तजी सेवत चरण बिराने, ऐसे हूँ जन्म समूह सिराने। जन्म के जन्म बीतते चले जाते हैं, ठंडे होते जाते हैं और वो उस छुट्टी उस चक्र से छुट्टी नहीं पाते। द्विखंतः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरं, मृतके सानुबंधेस्मिन् बद्ध स्नेहा पतन्त्यधाः। ये शरीर मृतक शरीर है, मरा हुआ शरीर है। इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। शरीर छूटा नहीं तो जितने रिश्तेदार मित्र और बंधु बांधव हैं
सब इसी के साथ छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा और सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधा पतन निश्चित। जे कैवल्यम संप्राप्ता जे चातीताश्च मूढ़ताम त्रैवर्गिका झक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया और जो पूरे पूरे मूढ़ भी नहीं हैं, वे अधूरे न इधर के हैं न उधर के, वे अर्थ धर्म काम तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं, एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती, वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। ऐसे आत्महनो शांता अज्ञाने ज्ञानमानिनः सीदन्त्य कृतकृत्या वै कालध्वस्त मनोरथः। हित्वात्यायासरचिता गृहापत्यो सुहृच्छ्रियः तबो विसन्ते निच्छन्तो वासुदेवो पराङ्मुखः। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने वाला नहीं होता। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके घर, पुत्र, मित्र, धन, संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर के घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। राजोवाचे कस्मिन् काले स भगवान किं वर्णः कीदृशो निभिः नाम्ना वाक्येन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। अब नौवें जोगीश्वर से पूछ रहे हैं महाराजा निमि कि जोगीश्वरों, आप लोग कृपा करके बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विषयों से उनकी विधियों से उनकी पूजा करें। करभाजन उबार कृतंत्रेता द्वापरंचो कलिरित्तेषु केशवः नाना वर्णाभिधाकारो नानैव विधि निज्यते। राजन, 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियाँ होती हैं। विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। कृते शुक्लश्चतुर्बाहुर्जटिलो बल्कलाम्बरः कृष्णाजिनोपवीताक्षान् बिभ्रद्दण्डकमण्डलू। सत्य युग में भगवान के शरीर का रंग होता है सफ़ेद, उनके 4 भुजाएं होती हैं, सिर पर जटा होती है, वे बलकल ही वस्त्र पहनते हैं, पेड़ों के बकले में। काले मृग का चर्म और यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडल धारण करते। मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वैरा सुहृदा समा जजन्ति तपसा देवं समेन च दमेन चो। सत्य युग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को बस में रखकर ध्यान रूप से तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। हंसा सुपर्णो वैकुंठो धर्मो योगेश्वरो मलाः ईश्वर पुरुषो व्यक्ता परमात्मेति गीयते। वे लोग हंस और सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा, इन नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते रहते हैं। त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्तिमेखलाः हिरण्यकेशस्त्रियात्मा श्रुक्श्रुवाद्युपलक्षणः।
राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल, सत्य युग में सफ़ेद और यहाँ लाल हो जाता है। और 4 भुजाएं होती हैं और कटी भाग में 3 मेखला धारण करते हैं। केस उनके सुनहले होते हैं। वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रह करके श्रुआ और श्रुक ये जो यज्ञ में लगते हैं, इन यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं, उनको लिए हुए रहते हैं। तम तदा मनुजा देवम सर्वदेवोमयम हरिम जजंति विद्या त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिना। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद रूपी वेदत्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवाधिदेव भगवान हरि की आराधना करते हैं। विष्णुर्जज्ञा प्रश्निगर्भा सर्वदेव गुरुक्रमा ब्रखा कपे जयंतश्च उर्गा जोगितीर्जते। और त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम और वृषा कपि, जयंत और उर्गाय इन नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापरे भगवान श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादि विरंकैश्च लक्षणैरुपलक्षिताः तं तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणं जजन्ति वेदतंत्राभ्यां परम जिज्ञासवो नृपो। द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीतांबर धारण करते हैं, शंख चक्र गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं और उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह रहता है, भृगु लता होती है, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय तदा पुरुषम मर्त्या महाराजोपलक्षणम, उस समय जिज्ञासु मनुष्य राजाओं के चिन्ह, छत्र, चंवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव, क्रिया शक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि, नारायण, महात्मा, नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप, सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। इति द्वापर उर्विशो स्तुवन्ति जगदीश्वरं नाना तंत्र विधानेन कलावपि यथा शृणु। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है काला, काले रंग के भगवान इसमें होते हैं। जैसे नीलम मणि में से उज्ज्वल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्ज्वल होती है। हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद आदि पार्षद ये उनके साथ रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की केवल प्रधानता रहती। धेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वे लोग भगवान की इस प्रकार स्तुति करते हैं। प्रभो, आप शरणागतों के रक्षक हैं, आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य हैं। माया मोह के कारण होने वाले, सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले, भक्तों की समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती विपत्ति के नाशक
तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज है, ऐसे महापुरुष मैं आपके उन्हीं चरणार बिंदों की वंदना करता हूँ। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितो राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठयार्ज वचसा यदपादरेण्यं माया मृगं दयितयेप्सितमन्वधावतो वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। भगवान आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में आपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्त्यज राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल बन बन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्म निष्ठाता की सीमा हैं और महापुरुष अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच ये आप प्रेम की सीमा है। मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। कलिम सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थो विलभ्यते। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, इसमें संदेह नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान हरि ही हैं। कलयुग में कलिम सभा जयंत्यार्जा गुणज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम भी करते हैं। नाज्यता परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिहो जतो विन्देत परमां शांतिं नश्यति संसृति। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहे। देह में अभिमान करने वाले जीव अनादिकाल से भटक रहे। उनके लिए भगवान की लीला और गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम् कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। क्वचित् क्वचिन् महाराजो द्रविडेषु च भूरिशा ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमालापयस्विनी। राजन, सत्य युग त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत उन्हीं के आश्रम में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज, विदेह कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रपर्णी कृतमाला पयस्विनी परम पवित्र कावेरी महानदी और प्रतीची नाम की नदियाँ बहती हैं। जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, वो भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। कावेरी च महापूर्णा प्रतीति च महानदी जे पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वरो राजो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाशयाः। देवर्षि भूतात्मनां पितॄणां न किंकरो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो मनुष्य यह करना बाकी है वो करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वो देवताओं ऋषियों पितरों प्राणियों और कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वही किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। कौन?
स्वपादमूलं भजता प्रियस्यो त्यक्तान्य भावस्य हरिपरेशः विकर्मजच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़ करके भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म उससे होते ही नहीं। परंतु जब कभी किसी प्रकार से हो भी जाए तो परम पुरुष भगवान हरि उसके हृदय में बैठकर वो सब धो बहा देते हैं और उसका हृदय शुद्ध बना देते हैं। नारद उवाचो धर्मान् भागवता नित्यं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरा जायन्ते जान्मुनीन् प्रीता सोपाध्यायो जपूजयतो ततोऽन्तर्दधिरे सिद्धा सर्वलोकस्य पश्यतः राजा धर्मानुपातिष्ठन् नवापो परमां गतिम्। नारद जी यहाँ वसुदेव जी से द्वारिका में कह रहे हैं कि मिथिला नरेश राजा निमि ने 9 योगीश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन उन 9 योगीश्वरों की पूजा किया। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध लोग वहीं अंतर ध्यान हो गए, पता ही नहीं लगा कहाँ गए। विदेहराज निमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति को प्राप्त किया। त्वमाप्येतान् महाभागो धर्मान् भागवतान् च्युतान् आस्थिता सद्यजा जुक्तो निसंगो जास्यसे परम जुभयो खलु दम्पत्योर्जससा पूरितं जगतो पुत्रता भगमज्जत्वां भगवान ईश्वरो हरिः। महाभाग्यवान वसुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इन धर्मों का आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूट करके भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के जस से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। दर्शनालिंगनालापै शयनासन भोजनैहि आत्मा मां पाविता कृष्णे पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतो हो। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने, उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए। वैरेण जम्नपतजा शिशुपाल पौंड्रो साल्वार्तयो गति विलास विलोकनाद्यैः ध्यायन्तया कृतधिया शयनासनादौ तत्साम्यमापुरनु रक्तधियां पुनः किम्। वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक, साल आदि राजाओं ने तो वैर भाव से कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन, बोलना आदि का स्मरण किया था। वो भी नियमानुसार नहीं, सोते बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से। फिर भी उनकी चित्तवृत्ति कृष्ण का कृष्णाकार हो गई और उनको सारूप में मुक्ति प्राप्त हुई। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें कृष्ण की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं है। मापत्य बुद्धिमकृथा कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेनो गूढ़ेश्वर दे परिव्यदे। वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत, अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। भूभारासुर राजन्य हंतवे गुप्त देशताम अवतीर्णस्य निर्वृत्ते जसो लोके वितन्यते। वह पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी राजा का वेश धारण करके असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए और जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। सुकोवाचो एतत् श्रुत्वा महाभागो वासुदेवोति विस्मितः देवकी चो महाभागा चतुर्मोहमात्मनः। प्रिय परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं, नारद जी के मुख से सब सुन करके भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उनसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया।
इतिहासम् इमं पुण्यं धारयेज्जासमाहिताः सा विधूयेह समलं ब्रह्म भूयाय कल्पते। यह इतिहास परम पवित्र है, जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है वो अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे पंचमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आठ अध्याय हो गए, अब छठवें में छठवां अध्याय चालू होगा, उसमें क्या चल जाएगा। अब छठवें अध्याय में श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वरहावतंसं वरमानुतं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 11वें स्कंद का ये छठवां अध्याय है। इसके बाद ब्रह्मादिक देवता सनकादि प्रजापति शंकर जी ये सब लोग अपने अपने स्थान से चलकर द्वारिकापुरी पहुंच रहे हैं। इस अध्याय में ये कथा प्रारंभ हो रही है और यादव लोग प्रभाषक क्षेत्र में दान पुण्य करने और स्नान करने के लिए जाने की तैयारी करेंगे। श्री सुगोवाच अथ ब्रह्मात्मजैर्देवैः प्रजैषैरावृतोऽभ्यगात् भवस्य भूतभव्येषु जजौ भूतगणैर्वृताः इन्द्रो मरुद्भिर्भगवान् आदित्या वसवोऽश्विनो ऋभवोऽङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः गन्धर्वाप्सरसो नागा सिद्धचारणगोष्ठिकाः ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधरकिन्नराः द्वारिकाम् उपसञ्जग्मुः सर्वे कृष्णादिदृक्षवः वपुषा जैन भगवान् नरलोकमनोरमः जसोभितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहम्। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, देवर्षि नारद
वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए। नवयोगीश्वरों की कथा राजा निमि के साथ हुई थी, उसमें भागवत धर्मों का वर्णन किया। बहुत अच्छा विवेचन करते हुए नारद जी चले गए। तब अपने पुत्र सनकादि को और देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी और भूतगणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुदगण माने वायु 49 वायु, उनके साथ में देवराज इंद्र द्वारिकापुरी में आए। साथ ही सभी आदित्यगण 12 सूर्य ये भी वहाँ पहुँचे और 8 वसु, अश्वनी कुमार, ऋभु और अंगिरा के वंशज ऋषि और 11 रुद्र